हेलो बच्चों। पता है, मैं बीच क्लास में अभी मैं क्लास ले रहा था, जैसे भी जस्ट मेरी क्लास ओवर हुई उसी के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता है, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। प्रॉब्लम ये नहीं कि उनका मैसेज आ रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बहुत नई चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये उन बच्चों का मैसेज आ रहा है जिनका ऑलरेडी एग्जाम बहुत गंदा हुआ है, जिनका 10 दिन पहले, मतलब मैं बता रहा हूँ तो मैं, ये कंडीशन थी कि सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से बहुत बड़ी गलतियां हो गई। उन बच्चों का ये मैसेज था कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पता है, ये वीडियो पूरा देखना, या तो तुम्हारा आने वाला कल तुमको थैंकफुल रहेगा तुम्हारे लिए, या तो तुम्हें वो कोसेगा। हर सेकंड जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना अपना किसी वीडियो स्क्रॉल करने में, हर मिनट जो तुम अपना बहाने बनाने में बता रहे हो, हर घंटा जो तुम बिना कुछ किए तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है, एक मैं तुमसे नॉर्मल सवाल करता हूं तुम्हें, कल तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम अपने गोल के पास पहुंचे हो? कुछ तो अपने लाइफ में कल किया होगा ना तुमने, जिससे तुम अपने गोल को करीब पहुंचे हो, अपने गोल के करीब पहुंचे हो। मिल रहा है ना? प्रॉब्लम यही है कि तुम खुद को इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में डाल दिए हो कि तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक आवाज निकलती है कि मैं कल से करूंगा। पता है, वो जो रीजन, जो ये जो वर्ड है ना, कल से करूंगा, ये तुम्हें खुशियां नहीं दे रहा, ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। उस मूवमेंट में तो तुम्हें रिलैक्स कर देता है कि चलो ठीक है, आज इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं तो डिसाइड कर लिया ना कल से करूंगा। उस मूवमेंट में तुमको आराम देता है, लेकिन यही तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। यही एक स्टेटमेंट तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है कि मैं कल। पता है, तुम्हारी स्टाइल ऐसी है ना कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम्हारे पास कोई काम करने के लिए अनगिनत समय है, तो जब तक तुम्हारा वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो समय नहीं बीतेगा। तुम ऐसे जी रहे हो, ऐसी तुम्हारी जिंदगी है कि तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, तुम अभी भी पढ़े हो, भी कंफर्ट आ रहे, ठीक है अभी तो पढ़ाई चल रहा है ना, अभी तो आराम से पढ़ाई शुरू करेंगे। ये स्टाइल है। पता है, जब तक तुम अपने परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो, जब तक तुम अपनी किसी की जिंदगी का स्क्रोल कर रहे हो, जब तक तुम बहाने बना रहे हो ना, तब तक तुम्हारी लाइफ आगे तो बढ़ रही है, लेकिन बिना तुम्हें साथ लिए बिना आगे बढ़ रही है। उस जो आगे बढ़ रही है ना, उसमें तुम नहीं हो। तुम पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम वो चीज खो रहे हो जो तुम बन सकते थे। तुम खुद ही को चुरा रहे हो वो इस आदत से कि मैं कल से करूंगा, या मैं अभी नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, या मैं कल से ये चीजें अचीव करूंगा, ये स्ट्रैटेजी ये कल से मैं फॉलो करूंगा। तो तुम्हारी जिंदगी वो बीत तो रही है, लेकिन बिना तुम्हारे आगे आगे बढ़ रही है तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुम अभी भी वहीं पे स्टक हो। कल से करूंगा, या जब ज्यादा समय मिलेगा तब से करूंगा, ये चीजें ना, तुम्हारी यही यही चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती है। यही स्टेटमेंट है जो तुम्हारी लाइफ को तुम्हें उसी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे रही। अपने आसपास देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो 5 साल पहले जहां थे वहीं भी हैं, अभी भी वहीं पे हैं वो, है ना? कुछ लोग अभी भी तुम देख रहे हो, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में देख रहे होगे, या अपने बाहर देख रहे हो, एक पाव टमाटर लेके या एक पाव आलू लेके अभी भी टहल रहे हैं, 5 साल पहले भी टहल रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आलसी है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, प्रॉब्लम ये है कि उनको डिफरेंस नहीं पता कि खुद को बिजी रखने में और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में क्या डिफरेंस क्या होता है। उन वो क्या करते हैं ना, टाइम को पैसे से रिलेट करते हैं। टाइम को पैसे कितना वैल्यूबल करते, वैल्यू देते हैं कि टाइम जो है पैसे के बराबर है। बेटा, टाइम ही लाइफ है, टाइम लाइफ के बराबर है, तुम्हारे पैसे के बराबर नहीं है। पता है, जब तुम टाइम बर्बाद करते हो ना, तो सिर्फ तुम अपना काम नहीं खोते हो, तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खोते हो, क्योंकि जब कल को तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें लगेगा इतना समय तो बर्बादी कर दिया, क्या ही कर पाऊंगा। पता है, जब तुम अपने अपने आराम को अपने सपनों से ऊपर रखते हो ना, जब तुम आराम को अपने सपनों से ऊपर रखते हो, तो तुम इनडायरेक्टली खुद से कहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वो गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें नहीं चाहिए जिसके लिए तुम परेशान हो, या तुम्हें नहीं चाहिए जो तुम कहते हो अपने मुंह से। जरा सोचो तुम कि जो पिछले साल जो तुमने अपने गोल्स बनाए थे, कहां है वो गोल? क्या अचीव कर लिया? नहीं ना। कहां है वो गोल? क्या तुम्हारे बहानों के नीचे दबे पड़े हुए हैं, या मैं व्यस्त था, या मैं बिजी था, इस शब्द के पीछे छुपे हुए हैं? कहां है वो गोल? रियलिटी क्या है? ना तो तुम बिजी थे, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि तुमने अपने गोल को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं तुमने अपने गोल। और पता, जब तुम सही समय आने का इंतजार कर रहे थे, करने का इंतजार कर रहे थे, उसी टाइम पे कोई वही काम कर रहा था जिसके पास आपके इतना ही समय था, तुम्हारे इतना ही समय था। उसी समय कोई लड़का उसी उतने घंटे पढ़ रहा था जितना घंटे तुमने सोचा था, उतनी मेहनत कर रहा था जितना मेहनत करने का तुमने सोचा था। उसी समय पे उसके पास भी 24 घंटे ही थे। पता है, कहीं और भगवान ने बराबरी दी हो या ना दी हो, लेकिन इस जगह उन्होंने सबको बराबरी दी कि सबके पास, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, या वो 1% लिस्ट में वो लोग हों जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा फोड़ रखा हो, कि सबके पास भगवान ने सिर्फ 24 घंटे ही दिए हैं। चाहे कोई भी हो, कोई नहीं खरीद सकता 25 घंटे दिन। बेटा, जो तुम बर्बाद करो ना, वो दिन कभी वापस नहीं आएगा कि हाँ ये भैया का देख लेते हैं, इनका ब्लॉग देख लेते हैं, इनका ये सेटअप देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कभी हर सेकंड तुम्हारा टाइम, पता, ये जो तुम वीडियो भी देख रहे हो ना, अगर इस वीडियो के बाद भी तुम यही रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लाइफ में 1% लोग हैं जिन्होंने अपना फोड़ा लाइफ में, या कुछ भी अचीव किया है। फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क जानते हो क्या है? वो सबसे वैल्यूएबल चीज अपनी लाइफ में अपने टाइम को मानते हैं।
वो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब समझा? सेव करते हैं। कैसे सेव करते हैं? तुम्हारे पास अभी कोई तुम्हारी दोस्त फोन कर लेगी, अरे ठीक है कैसे हो, पता है तुम्हें क्या हुआ, राजनी ने ये वो मैसेज किया, तुम 1 घंटा उसके पास दे दोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं, तुम 1 घंटा उसको दे दोगे, उसकी फालतू की बातें तुम सुनना शुरू कर दोगे, तुम एक बार बोलोगे भी नहीं कि कहीं फोन ना कट जाए। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा 1 घंटा वहां देना सबसे वर्स्ट टाइम है, सबसे गंदा तुम्हारा टाइम वहां पे जा रहा है उसको देना, लेकिन फिर भी तुम नहीं बोलोगे। और जो 1% लोग हैं ना, जो अचीव किए हैं अपने लाइफ में कुछ, वो अपने टाइम को ना मालिक की तरह यूटिलाइज करते हैं। उनको पता होता है कि वो अपना टाइम कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। बस फर्क यही है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सोल्यूशन सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं है, सोल्यूशन है तुम्हारी लाइफ मैनेज करना। क्योंकि हर एक सेकंड तुम्हें डिसीजन मेकिंग है, हर एक सेकंड तुम्हारी लाइफ का डिसीजन मेकिंग है। मान लो ये वीडियो चल रही है, अभी नोटिफिकेशन से किसी जोशी ब्लॉग्स कुछ भी आ गया है ना, एंटरटेनमेंट वाला, वहां पे भी लाइफ तुम्हें एक मौका देगी इस वीडियो को देख के अपनी लाइफ बनाने का, या तो उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अपने आप को एंटरटेन करने का। तो वहां पास दोनों ऑप्शन है। तुम या तो यहाँ पे वीडियो देख करके अपनी लाइफ बना सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर सकते हो, या वहां पे जाके खुद को एंटरटेन करके बर्बाद कर सकते हो। पता है, कभी कभी तुमने पानी को देखा है, टैप से निकलते हुए पानी को, या नदी से बहते हुए, या पहाड़ों से बहते हुए पानी को? तुम्हें क्या लगता है वो इंतजार करता है कभी, या ये देखता है कि अरे यार ये तो रास्ता बहुत गंदा, इधर से नहीं, साफ वाले रास्ते से जाऊंगा? वो नाली में भी बह जाता है, कहीं भी बह जाता है, अपना रास्ता बना लेता है। तुम्हारा ऐसा गोल होना चाहिए, तुम्हारा ऐसा टाइम मैनेज होना चाहिए कि कुछ भी हर्डल्स आए, कुछ भी ऑब्जेक्शन आए लाइफ में, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, वो भी सही टाइम पे, सही जगहों पे तुम्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। अपना टाइम तुम्हें एक सही गोल और सही डायरेक्शन की तरफ इन्वेस्ट करना। लेकिन पता है, तुम लोग जैसे मुट्ठी में तुम बालू पकड़ लो ना, जैसे निकल जाता है, वैसा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना कि पानी की तरह। जो अपने लाइफ में कुछ करते हैं ना, वो सही सिचुएशन आने का वेट नहीं करते, सही परिस्थिति आने का वेट नहीं करते, सही इंसान आने का वेट नहीं करते। उनके पास जो है वो उसी से शुरू करते हैं। पता है, जिस इंसान का तुम वेट कर रहे हो कि वो आगे तुम्हारी लाइफ बदलेगा, वो तुम खुद हो। जिस टाइम का तुम वेट कर रहे हो कि जिस टाइम पे तुम्हारी सिचुएशन बदलेगी ना, वो समय अभी है, वो टाइम अभी है, इसी वक्त। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम जो चीजें बहुत दिन से टाल रहे हो, उसके सिंसियर होकर के स्ट्रैटेजी के फॉर्म में उस चीज को कंप्लीट करना, अपनी लाइफ को सुधारने का, तो फिर से तुम वही स्क्रॉल करो, प्रोक्रेस्टिनेट करो, कल से करूंगा, टाल मटोल करना, या टाइम बर्बाद करना। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, और तुम्हें बेहतर पता है क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए आसान है। पता है, जिन्होंने अच्छा किया है ना, वो तुमसे टैलेंटेड नहीं है, बस उन्होंने एक चीज किया है, बस कि अपने टाइम को यूटिलाइज किया है, और वही तुम नहीं कर पा रहे हो। जो भी तुमने सोचा है, इसी टाइम पे उसको लिखो और उसके ऊपर एकदम कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि पता है फ्यूचर उसी पे डिपेंड है जो तुम अभी कर रहे हो। अभी इस टाइम पे जो कर रहे हो ना, उसी पे तुम्हारा आने वाला टाइम डिपेंड है। क्लॉक चली रही है, समय रुक नहीं रहा है। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 99% लोगों में आना है जो कि रोज वही टाल मटोल कर रहे हैं, जो 5 साल पहले जहां पे थे वो आज भी वहीं पे हैं, या उन 1% में आना है जो अभी भी पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो लगता है हाँ मैंने अपने लाइफ में ये उखाड़ा था। नहीं तो तुम ढूंढते रह जाओगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई, देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो इंसान जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम, और कोई नहीं। ये फैसला तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है ना।